Hello friends, welcome to RSLA Academy. For previous and future videos, please subscribe the channel and press the bell icon and set it at all. फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हमने आईपीसी की बहुत सारी धाराओं पर वीडियो बनाई है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो हमने अलग से आईपीसी की प्लेलिस्ट बनाकर उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप वहां पर क्लिक कर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो मित्रों, देर ना करते हुए आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, अपने दैनिक जीवन में जब भी हम किसी सामान को खरीदते हैं तो हम उसको तभी लेते हैं जब हम यह जानते हैं या विश्वास करते हैं कि यह वस्तु सही है, सही जगह से बनी हुई है, सही कंपनी की बनी हुई है, सही रेट में बिक रही है और सही व्यक्ति द्वारा बेची जा रही है। अगर हमको कहीं भी जरा सा संदेह हो जाता है कि यह व्यक्ति जो इसे बेच रहा है वह गलत है, जो दाम इसमें पड़ा हुआ है या जिस दाम में वो बेच रहा है वह गलत है, तो हम उस वस्तु को नहीं खरीदते हैं। लेकिन हम ऐसा केवल अपने संदेह के आधार पर नहीं करते, हम एक विश्वास करने का कारण रखते हैं कि यह व्यक्ति सही है, यह हमको विश्वास होता है, यह वस्तु सही है, यह हमें विश्वास होता है, इसको जिस प्राइस में हम ले रहे हैं वह हमको एक विश्वास योग्य प्राइस लगती है कि हाँ ये इतने की होगी, तब हम उस वस्तु को परचेज करते हैं। केवल संदेह के आधार पर हम उस वस्तु को खरीदने या जो है ना खरीदने का निर्णय नहीं करते हैं। मित्रों, भारतीय दंड संहिता में धारा 26 विश्वास करने का कारण पद को व्याख्या करती है। मित्रों, धारा 26 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। ए पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव ए थिंग इफ ही हैज सफिशियंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। कहने का तात्पर्य है कि कोई हमारे आपके जैसे सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति परिस्थितियों पर विचार करके यदि उसके पास किसी बात के विश्वास करने का कारण है कि वह उस पर निर्णय कर सकता है, तो उस वस्तु पर वो बिलीव करता है। अर्थात मान लीजिए कोई व्यक्ति हमें साइकिल एक बेचने आया। वह साइकिल का प्रकार क्या है, अभी वो रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुई है, 2 महीने पहले। उसकी मार्केट प्राइस जब वो लॉन्च हुई तो कितनी थी, 20,000 से 25,000 के बीच में। ठीक है। अब वह व्यक्ति हमारे पास आता है कि उस साइकिल को आप हमसे खरीद लीजिए, और उस साइकिल का वो प्राइस क्या हमको बताता है, 4,000 रुपये। तो हमें उस जगह एक संदेह होता है उस व्यक्ति पर कि ये 20-25 हज़ार रुपये की साइकिल हमको 4,000 रुपये में क्यों बेच रहा है। तो हम थोड़ा सा संदेह को अपने विश्वास में चेंज करने के लिए उससे रसीद मांग लेते हैं कि आप हमको इसकी रसीद दे दीजिए। अब रसीद जैसे आपने डिमांड की तो वह व्यक्ति आनाकानी करता है कि रसीद हमारे पास नहीं है, गायब हो गई है, खो गई है। तो हमें एक विश्वास जम जाता है कि यह व्यक्ति हो ना हो हमें चोरी की साइकिल बिक्री करने जा रहा है। तो हमारे पास एक विश्वास करने का कारण पैदा हो जाता है कि यह जो साइकिल है यह जरूर चोरी की है, अन्यथा यह व्यक्ति इतने कम दाम में अभी 2 महीने पुरानी कम चली हुई साइकिल हमको क्यों बेचेगा। तो हम उससे साइकिल को नहीं लेते हैं। तो एक बात और ध्यान देने योग्य है कि विश्वास तथा ज्ञान में अंतर होता है। जैसे हमको कोई हम हमारी इंद्रियों के द्वारा अगर हम पता कर लेते हैं किसी वस्तु के बारे में तो हम कहते हैं कि हमको इस बात का ज्ञान है। लेकिन यदि हम उस बात पर विश्वास करने का पर्याप्त कारण रखते हैं तो हम कहते हैं कि यह विश्वास, हमें इस बात पर विश्वास है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे साइकिल जब आई हमारे पास तो हमने उसको टच किया, हमने देखा कि हाँ ये नई साइकिल है, ठीक है, और हमको क्लियर हो गया कि हाँ ये साइकिल नई है, अभी 2 महीने पहले हमने इसको पढ़ रखा है या देख रखा है, टीवी में जो है ऐड वगैरह देख रखा है, तो हमको ज्ञान है कि हाँ ये साइकिल अभी रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुई है और इतने रुपए के आसपास की ये साइकिल है। अब ये तो हो गया हमारा ज्ञान। हमको संदेह हुआ जब उसने 20-25 हज़ार की साइकिल को
कम रेट में 4,000 रुपये में हमको देने की पेशकश की। लेकिन हमको विश्वास करने का कारण कब उत्पन्न हुआ, जब हमने उससे उसकी रसीद मांगी साइकिल की, और साइकिल की रसीद देने में उसने आनाकानी की, तो हमें विश्वास करने का यह पर्याप्त कारण मिल गया कि यह हो ना हो यह जो है साइकिल चोरी की है, और हम उसे लेने से मना कर देते हैं कि हम ऐसी साइकिल नहीं लेंगे। तो मित्रों, यह पद विश्वास करने का कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 26 में डिस्क्राइब किया गया है। मित्रों, धारा 26 का यह विश्वास करने का कारण पद पूरे भारतीय दंड संहिता में धारा 39, धारा 411, धारा 412, 413 और 414 में इस पद को उल्लेखित किया गया है। धारा 39 कहती है, कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छया कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उनका कारित होना संभाव्य है। तो देखिए, धारा 39 में ये विश्वास करने का कारण रखता था यह पद आया है। अब मित्रों, आपको बताते हैं, अगली धारा है धारा 411। धारा 411 चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना बताती है। धारा 411 में है, जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ भी विश्वास करने का कारण पद आता है। धारा 411 के बाद 412 में भी आता है। 412 कहती है, ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है। जो कोई ऐसी किसी चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा जिसके कब्जे के विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डकैती द्वारा अंतरित की गई है, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके संबंध में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, देखिए यहाँ आ गया, विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डाकुओं की टोली का है या रहा है, ऐसी संपत्ति जिसके विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई है, बेईमानी से प्राप्त करेगा, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 412 के बाद 413 में भी आया है ये धारा। 413 में बताया गया है, चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना। इस धारा के अनुसार, जो कोई ऐसी संपत्ति जिसके संबंध में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, विश्वास करने का कारण आ गया, अभ्यासतः प्राप्त करेगा या अभ्यासतः उसमें व्यवहार करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। मित्रों, धारा 414 में भी विश्वास करने का कारण पद आता है। धारा 414 बताती है, चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में सहायता करना। जो कोई ऐसी संपत्ति को छिपाने में या बेनित करने में या इधर उधर करने में स्वेच्छया सहायता करेगा, जिसके विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो मित्रों, आपको लगभग क्लियर हो गया होगा विश्वास करने का कारण क्या है, यह पद क्या है, किस धारा में बताया गया है, धारा 26 में बताया गया है, और भारतीय दंड संहिता की धारा 39, धारा 411, 412, 413 और 414 में इस पद का यूज किया गया है। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वो अपने मित्रों को शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट करें, जिससे हम आप तक और भी अच्छी जानकारी पहुंचा सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।